दोस्तों आज के इस क्लास में आप लोग का स्वागत है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 इंग्लिश 100 मार्क्स के प्रो सेक्शन का तीसरा चैप्टर। जिस चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। इस चैप्टर को हम लोग बहुत ही अच्छे से जानेंगे, अच्छे से आपको बताएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ आपको बताएंगे नहीं बल्कि आपको अच्छे से समझाएंगे। ये जो लाइन समरी आप देख रहे हैं, सारांश देख रहे हैं, इसमें एक तरफ आपको इंग्लिश एक तरफ हिंदी, तो मतलब आपको अच्छे तरीके से प्रॉपर समझ में आने वाली है। ये आप श्योर रखिए। आपको जो डर लगता है कि इंग्लिश नहीं समझ में आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा आप समय दीजिए। जैसे कि हम आपको पीछे इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर और भारत इज माय होम, ये दो चैप्टर आपको अच्छे से पढ़ा चुके हैं, सारांश समरी आपको दे चुके हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको करवा चुके हैं। अगर आपको कोई भी चैप्टर आप अगर मिस कर दिए या कोई भी वीडियो आप अगर मिस कर दिए तो नीचे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा इंग्लिश 100 मार्क्स का। जाके अच्छे से दोनों क्लास को अच्छे से कर लीजिए, दोनों चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए और यहाँ पे इस तीसरे चैप्टर को भी अच्छे से देखिए और समझ लीजिए, क्योंकि ये चैप्टर्स भी बहुत ही अच्छा चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे कई सारे क्वेश्चंस आती है और जब आप समरी सारांश देख लेंगे, समझ लेंगे अच्छे से, आपको आपके माइंड में सेट हो जाएगा पूरा स्टोरी, तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चन आंसर आएगा आप आराम से बना सकते हैं। तो निश्चित रूप से आप पूरे ध्यान लगा के यहाँ पे देखिए और थोड़ा सा 20 मिनट यहाँ पे दीजिए, आपका एक पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आपके लिए कितना अच्छी बात है, मतलब 20 मिनट में आपका पूरा चैप्टर खत्म। उसके बाद अब चलिए यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं। बाकी आप लोग को पता ही है, लाइक, कमेंट और शेयर, ये सारा चीज आपको कर लेना है। चैनल को निश्चित रूप से आप सब्सक्राइब कर लिए होंगे और बेल आइकन वगैरह ऑन कर लीजिएगा, ताकि आज शाम में भी जो है जब ऑब्जेक्टिव की क्लास हो तो उस समय आपको नोटिफिकेशन चला जाए और क्वेश्चन 1 से आप लोग टेस्ट देना स्टार्ट करिएगा। टेस्ट होता है हर शाम में 7:15 में, तो उस समय आ जाइएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए हमारे पास चैप्टर का नाम क्या है। चैप्टर का नाम है ए पिंच ऑफ स्नफ। ए पिंच ऑफ स्नफ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक चुटकी नॉइस या एक चुटकी खैनी। बोल सकते हैं कि ऐसा कोई सूंघने वाला, जैसे बोल सकते हैं कि ड्रग्स वगैरह जो हो रहता था ना, जो लोग सूंघते हैं, या फिर ऐसा कुछ ड्रग्स नहीं है बल्कि उससे कम लेवल का है, या फिर बोल सकते हैं एक तरीके से खैनी बोल सकते हैं, ठीक है। एक चुटकी नॉइस या एक चुटकी खैनी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये ए पिंच ऑफ स्नफ को लिखे कौन है? ये लिखे हैं मनोहर मालगोनकर जी। यहाँ पे इनकी तस्वीर लगी हुई है। ये मनोहर मालगोनकर लिखे हैं जब ये जवान थे, जब ये यंग थे तब लिखे थे, ऐसे बूढ़े में नहीं लिखे थे। और ये जो है मनोहर मालगोनकर जी की रचना है यहाँ पे ए पिंच ऑफ स्नफ, ठीक है। राइटर का नाम आपको हमेशा याद रखना है। उसके बाद इनका जन्म जो हुआ है, इनका जन्म हुआ है 12 जुलाई 1913 को। कहाँ पे? मुंबई में। मुंबई में इनका जन्म हुआ है, ठीक है। सपनों का शहर मुंबई, वहां पे इनका जन्म हुआ है, ए पिंच ऑफ स्नफ। और इनका निधन कब हुआ है? इनका निधन हुआ है 14 जून 2010 को, कर्नाटका में इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो जन्म और निधन का डेट जो है ये आपको याद निश्चित रूप से रखना है। ही वॉज आल्सो एन आर्मी ऑफिसर। वो क्या थे? एक आर्मी ऑफिसर भी थे मनोहर मालगोनकर जी। तो ये तो मतलब बहुत ही अच्छी बात है ना। तो ये सारा चीज आप इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, खास करके ये 3 चीज कि ए पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है। इसके राइटर हो जाते हैं मनोहर मालगोनकर जी। और इनका जन्म कब हुआ है? 12 जुलाई 1913 को मुंबई में। इनका निधन कब हुआ है? 14 जून 2010 को, कर्नाटका में। तो ये आप अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद चलिए यहाँ पे सारांश को अब देखते हैं, समरी को समझते हैं, जो मेन मुद्दा है आज का। आज का यहाँ पे टॉपिक ही हम लोग को सारांश समझना है, समरी समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, ध्यान लगा के देखिएगा सारे लोग। और बस अब आप जो है 10 से 20 मिनट इफ और आपके माइंड में नहीं होना चाहिए, आपका जो है पूरा अभी से आपको पूरा मोबाइल पे अपना कंसंट्रेट करके अच्छे से देखिए, ठीक है। एक बार पहले समझ लीजिए, तब आप अपने कॉपी में दोबारा नोट डाउन कर लीजिएगा, दोबारा चला के। पहले आप इसको देख लीजिए। देखिए क्या है, ए पिंच ऑफ स्नफ इज ए कॉमिक स्टोरी रिटन बाय मनोहर मालगोनकर। ए पिंच ऑफ स्नफ जो है मनोहर मालगोनकर के द्वारा लिखी गई एक मजाकिया जो है ये कहानी है, ठीक है। मजाहिया कहानी है, ये मजाकिया कुछ ऐसा कहानी है जो कि मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा लिखा गया। तो सबसे पहले ये लाइन हमें क्या क्लियर होती है, ये क्या है? एक स्टोरी है, एक कॉमिक स्टोरी है, ठीक है। एक मजाकिया कहानी है, पोयम है, स्टोरी है, एस्से है, क्या है? तो एक कॉमिक स्टोरी है। तो ये आपको समझ में आ गया, जो कि मनोहर मालगोनकर जी के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज ए ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया। वो जो है एक भारत के महान उपन्यासकार थे। ही वॉज ए ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया। वो भारत के एक महान उपन्यासकार थे। ही हैज प्रेजेंटेड ए कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर, ठीक है। वो जो है मतलब ये कॉमिक स्टोरी, ये जो है मजाकिया कहानी प्रस्तुत किए हैं, उसमें फुल ऑफ विट्स का मतलब क्या होता है? विट्स का मतलब होता है हमारे पास विवेक। इसका मतलब क्या होता है? विवेक।
और एडवेंचर का मतलब क्या होता है, जोखिम, ठीक है। वो जो है ये कॉमिक स्क्रिप्ट जो कॉमिक स्टोरी जो है प्रस्तुत किए हैं, मतलब एक मजाकिया कहानी जो प्रस्तुत किए हैं, उस कहानी में उन्होंने विवेक और जोखिम से भरी हुई सारी बातें को बताए हैं, ठीक है। नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ नरेटर, ठीक है। लेखक के जो है बेसिकली नानू काका जो है इसमें मुख्य पात्र में है, और वो क्या है, लेखक के मामा जी हैं, ठीक है। नानू काका इस चैप्टर के मुख्य पात्र में है, और वो लेखक के मामा जी हैं, और लेखक के मामा जी हैं। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर, ठीक है। और लेखक जो है मनोहर मालवणकर जी यहाँ खुद ही स्टोरी को लिख रहे हैं, बतला रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाती है। एक बार पहले आप इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, इसका हिंदी मीनिंग जान लीजिए, और फिर हम आपको स्टोरी अच्छे से समझा देंगे, आपके माइंड में सेट कर देंगे, प्रॉपर हिंदी में बता देंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा देर रुकिए, एक बार पहले इसको देख लीजिए, और उसके बाद हम जब लास्ट में हम आपको अच्छे से पूरा स्टोरी आपके माइंड में सेट कर देंगे। देखिए अभी तो सबसे पहले आपको क्या जानने को मिला, मनोहर मालवणकर के द्वारा यहाँ पे ये लिखा गया एक क्या है, मजाकिया कहानी है, कॉमिक स्टोरी है, और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे विवेक और जोखिम से भरी हुई कहानी पेश की है, ठीक है। ये कहानी जो है ना, इसमें बहुत सारा विवेक है, बहुत जो वो सोचते हैं वो है, और साथ ही साथ बहुत ही जोखिम भी उठाए हैं यहाँ पे नानू काका। और यहाँ पे जो है कहानी में मुख्य पात्र में कौन है, नानू काका है, और उनका जो है मतलब लेखक जो है, लेखक के कौन लगते हैं, मामा लगते हैं, ठीक है, मामा लगते हैं नानू काका। और यहाँ पर जो है लेखक खुद ही इस कहानी को जो है बयान किए हैं, लेखक खुद ही इस कहानी को पूरे अच्छे से लिखे हैं, बतलाए हैं। आगे देखिए, नानू काका कम्स टू दिल्ली टू सी सम मिनिस्टर्स, मतलब उनके मामा जी जो हैं, लेखक के मामा जी नानू काका, वो दिल्ली आते हैं कुछ मंत्रियों से मिलने। एंड द नरेटर हु इज द अंडर सेक्रेटरी हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक, ठीक है। और जो लेखक जो हैं अंडर सेक्रेटरी हैं, अभी ठीक से सेक्रेटरी भी नहीं है, और वो जो है बेसिकली उनको रखा गया है, और अभी जो है वो क्या कर रहे हैं, वो जा रहे हैं कहाँ पे, हैज टू टेक हिम टू द नॉर्थ ब्लॉक, उसने नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक की तरफ ले जा रहे हैं। ऑन मदर इंसिस्टेंस, मदर के, माता के, उनके अपने लेखक के जो माँ जो है वो जब जोड़ देती है, कह रहे तुम्हारे मामा आ रहे हैं तो तुम उनको लेके जाओ ना मंत्री से मिलने के लिए, वो आए यहाँ पे दिल्ली आए हैं तो तुम लेके जाओ। तो माँ के कहने पे लेखक मजबूरी में लेके जाते हैं नानू काका को नॉर्थ ब्लॉक के पास, और वहां पे मंत्री वगैरह से मिलने के लिए वो जाते हैं, ठीक है। बट नानू काका एक्सपीरियंस वाज बिटर देयर, वहां पर नानू काका को कुछ जमा नहीं खास, वहां पे नानू काका का तजुर्बा वहां पर कड़वा होता है, तजुर्बा कुछ काम किया नहीं, मंत्री नहीं मिले उनसे, बहुत ही नाराज होके बेचारे आ रहे थे, ठीक है, वापस आए थे, ठीक है। लेटर लेटर बाद में फिर क्या हुआ, ही गोज टू मीट सोहन लाल हु इज ए पार्टी बॉस, ठीक है। वो बाद में सोहन लाल से मिलने जाते हैं जो कि एक पार्टी बॉस है, पार्टी का अध्यक्ष है, एंड सक्सेसफुली इम्प्रेसेस हिम बाय हिज वर्ड, और उनसे जो है वो सही में प्रभावित कर दिए अपने शब्दों से, नानू काका जो है अपने शब्दों से प्रभावित कर दिए, एंड विथ शोइंग दैट ही नोज द, और उनकी मतलब जो है ना, मतलब विवेक जो है, विवेक से वो उनको सफलतापूर्वक प्रभाव डाल दिए, और शोइंग दैट ही नोज द एम्बेसडर बरकत अली वेरी वेल, और वो जो है सोहनलाल को बताते हैं कि बरकत अली को, मतलब हजरत बरकत अली को वो बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है, हजरत बरकत अली को बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि देखो ये जो है था ना, मतलब ये जो है सोहनलाल, ये अपने बेटे की शादी करना चाहता था एम्बेसडर बरकत अली के बेटी के साथ, लेकिन ये तो मना कर दिया था। इसलिए यहां पर क्या हुआ, ये तो नानू काका फालतू का, मतलब ऐसा कुछ ये थे नहीं, ये जानते भी नहीं थे कि बरकत अली आखिर कौन है, ये क्या है, तो बस आए, मतलब इनको पता चला कि सोहनलाल ऐसा था, और इनको सोहनलाल को मतलब सोहनलाल से कार लेना था नानू काका को, तो इसके लिए इम्प्रेस वगैरह किए, और इसको बताए कह रहे हम तो बरकत अली को जानते हैं, और ऐसा वैसा रहा था, ठीक है। तो इसका हम अब फुल स्टोरी अभी लास्ट में बताते हैं, बस अभी बस इसका ये मीनिंग आपको समझ में आ रहा है ना, इसका फुल मतलब आपको समझ में आ रहा है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां पे क्या है, ड्यूरिंग टॉक टू सोहनलाल ही केम टू नो अबाउट वेलफेयर मिनिस्टर, और सोहनलाल के बातचीत के दरमियान उन्हें पता चला किसके बारे में, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, कल्याण मंत्री के बारे में। आल्सो ही न्यू दैट सोहनलाल वांटेड हिज सन
टू गेट मैरिड विथ वेलफेयर मिनिस्टर्स डॉटर, ठीक है। और साथ ही साथ उससे ये भी पता चला नानू काका को कि जो है सोहन लाल जो था वो मतलब अपने बेटे की शादी जो है किससे करना चाहता था, वेलफेयर मिनिस्टर्स के बेटी के साथ, सॉरी कल्याण मंत्री जो था, कल्याण मंत्री इसके जो बेटी है इसके साथ सोहनलाल अपने बेटे की शादी करना चाहता था। लेकिन ये कल्याण मंत्री जो है ना, कल्याण मंत्री क्या कर रहा है वो देखिए, बट मिनिस्टर रिफ्यूजेस, लेकिन जो है ये सोहनलाल जो अपने बेटे की शादी ये कल्याण मंत्री वेलफेयर मिनिस्टर के साथ करना चाहता था, उसके बेटी के साथ करना चाहता था, लेकिन वो कल्याण मंत्री मना कर दिया, रिफ्यूजेस, बट द मिनिस्टर रिफ्यूजेस, लेकिन मंत्री जो है मना कर देता, नहीं हमको तुम्हारे बेटे से शादी नहीं करना है, वो ऐसा बोल देता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, और दूसरे तरफ द वेलफेयर मिनिस्टर फिक्सेस हिज डॉटर्स मैरिड टू प्रिंस ऑफ निन्नौर, और दूसरी तरफ जो है मतलब कल्याण मंत्री जो है निन्नौर के राजकुमार से तय करते हैं अपनी बेटी की शादी, ठीक है, अपने बेटे की शादी। तो यहाँ पे जो वेलफेयर मिनिस्टर सोहनलाल, अपना क्या सोहनलाल बेचारा कल्याण मंत्री को जो है क्या करना चाहता था, मतलब कल्याण मंत्री का जो बेटी था उसको अपने बेटे के साथ शादी करना चाहता था, लेकिन कल्याण मंत्री बोला नहीं, हम अपनी बेटी का हाथ तुम्हारे बेटे के हाथ में नहीं देंगे। तो ऐसा यहाँ पे बात हुआ। और दूसरी तरफ क्या हुआ कल्याण मंत्री तो रिफ्यूज कर दिया, और बाद में क्या हुआ कि कल्याण मंत्री जो है अपनी बेटी की शादी जो है निन्नौर के राजकुमार से करवा रहे थे, ठीक है, मतलब सोहनलाल के बेटे से नहीं करवा के निन्नौर के राजकुमार से तय कर देते हैं। और नानू काका वेंट टू मीट द, नाउ नानू काका, अब जो है नानू काका वेंट टू मीट द वेलफेयर मिनिस्टर्स इन द गेस्ट ऑफ हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ निन्नौर, ठीक है। अब जो है नानू काका मिलने जाते हैं, अब जो है नानू काका निन्नौर के महाराज के पुस्तैनी ज्योतिषी के रूप में कल्याण मंत्री से मिलने जाते हैं, ठीक है। एंड ही मेंशन्ड इट ऑन विजिटर्स बुक, और वो जो है इसे विजिटर्स बुक पर भी लिखते हैं कि वो निन्नौर के महाराज के पुस्तैनी ज्योतिषी हैं, कैसे गेस्ट ऑफ हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर मतलब ज्योतिषी, एस्ट्रोलॉजर का मतलब क्या होता है ज्योतिषी, कहां के महाराजा ऑफ निन्नौर, निन्नौर के जो है महाराज के वो पुस्तैनी ज्योतिषी के रूप में कल्याण मंत्री से वो मिलने जाते हैं। जिससे क्या कर रहा है कल्याण मंत्री जो है अपनी बेटी का शादी करवा रहा है, तो उसके ज्योतिषी बन के जाता है कल्याण मंत्री के पास, ठीक है। महाराजा ऑफ निन्नौर के ये जो है ज्योतिषी बन के किसके पास जाता है, कल्याण मंत्री के पास। कंफ्यूज नहीं हुई है, कंफ्यूज नहीं होना है, जो लोग को स्टोरी पता होगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और जो लोग को नहीं पता होगा थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, वो भी हम क्लियर कर देते हैं, अभी बस निश्चिंत तो रहिए। As soon as welfare ministers comes to know about this, जैसे ही वेलफेयर मिनिस्ट्री यानी कल्याण मंत्री को इस बात के पता चलता है, ही हिमसेल्फ विजिट माय होम टू मीट नानू काका, तभी जाके वो हमारे घर आते हैं नानू काका से मिलने, ठीक है। तो यहाँ पे नरेटर खुद लिख रहे हैं ना, लेखक खुद ही ये स्टोरी को लिख रहे हैं, कॉमिक स्टोरी को लिख रहे हैं। और यहाँ पर जो है कल्याण मंत्री के जो वेस्टर बुक होते हैं, वेस्टर बुक, उसमें क्या किए थे, ये जो है नानू काका लिख दिए थे कि हम जो है निन्नौर के महाराजा के एस्ट्रोलॉजर हैं, ठीक है, हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर हैं, मतलब बहुत ही पुराने समय से हम उनके ज्योतिषी हैं, ठीक है। तो मिलने आए थे और विजिटर्स बुक में लिख दिए। जैसे ही कल्याण मंत्री को इस बारे में पता चला और तब तुरंत एड्रेस निकाला, उसमें विजिटर्स बुक में एड्रेस वगैरह दिया हुआ था लेखक का, तो लेखक के घर पे ही पहुंचे कल्याण मंत्री और नानू काका से मिलने घर आए थे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद अब यहाँ पे देखिए लास्ट आपको लिखना है, फाइनली दिस इज ए फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोनकर वेयर ही हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड दी कैरेक्टर्स, ठीक है। फाइनली दिस इज फैंटास्टिक क्रिएशन ऑफ मनोहर मालगोनकर, ठीक है। अंततः यह मनोहर मालगोनकर की एक बेहतरीन रचना है, वेयर ही हैज ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड द कैरेक्टर्स, जहां उन्होंने किरदारों को बहुत ही खूबसूरती के साथ बहुत ही ब्यूटीफुली वो प्रस्तुत किए हैं, पेश किए हैं। इट्स रियली लिव्स ए जीनियस फ्रेश टच ऑन रीडर्स माइंड, और यह जो वाकई पढ़ने वाले के जहन पर एक ताजा असर छोड़ जाता है। ये जो पूरा मतलब एक सोचिए ना, एक आपको विथ मतलब जो उनमें विवेक है और जो उनमें एडवेंचर है, जो उनमें मतलब खतरा मोल लेने के साहस है, उसको यहाँ पे बेसिकली प्रस्तुत किया गया है कि जो काम बहुत मुश्किल है उसको भी कैसे तोड़ मरोड़ के उसको आसान बनाया जा सकता है। तो अब देखो, अभी यहाँ पे ये तो पूरा चैप्टर हुआ, ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आया, लेकिन क्या अभी तक आपको पूरा स्टोरी क्लियर है? नहीं है।
हम आपको अभी क्लियर करवाते हैं, हम आपको अभी अच्छे से क्लियर करवाते हैं, पूरा स्टोरी आपका अभी क्लियर होगा। लेकिन हाँ, एक और चीज, लाइन बाय लाइन पढ़ने का अलग ही चीज है, और आपको ऐसे अगर इस लेवल का अगर पढ़ना है कि एक तरफ हिंदी, एक तरफ इंग्लिश, एक तरफ हिंदी, और लाइन बाय लाइन अच्छे से बुक को पढ़ाएं हम उस तरीके से, जो कि अभी तक आपको अच्छे से नहीं मिल रही होगी, उस तरीके से आपको पढ़ाए, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप क्या करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, और वहां से आप कोर्स ले सकते हैं हिंदी और इंग्लिश का। बहुत ही कम फी है, और इस 2 नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, कोई भी डिटेल्स अगर चाहिए, या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं अगर कोर्स आपको परचेज करने में कोई दिक्कत होती है, या फिर कोर्स वगैरह ज्वाइन करने में कोई दिक्कत होती है तो, ठीक है। और नहीं तो आप नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, तो नॉर्मली जब भी एक चैप्टर कंप्लीट हो तो वहां जाके टेस्ट दीजिए, टेस्ट फ्री में आप दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सारा जानकारी आपको एजुकेशन बाबा ऐप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, ओके। अब चलिए यहां पर जो बात करते हैं, अपना पूरा चैप्टर है, इसका मीनिंग आपको समझाते हैं, मीनिंग आपको समझाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये मनोहर मालगुनकर के द्वारा लिखा गया एक कॉमिक स्क्रिप्ट है, मजाकिया कहानी है, और इसमें जो है वो बहुत ही विवेक और जोखिम से भरी हुई कहानी को पेश करते हैं, ठीक है। और नानू काका जो है, मतलब लेखक जो है मनोहर मालगुनकर जी अपने, ठीक है, हम आपको समझाते हैं, उधर से देखना बंद करते हैं। देखिए, मनोहर मालगुनकर जी जो है लेखक हैं, और लेखक के मामा जी आ रहे होते हैं दिल्ली, ठीक है। लेखक के मामा जी, मतलब लेखक के जो मम्मी हैं उनके भाई, ठीक है। तो मामा जी जो है आ रहे होते हैं दिल्ली, जहां पे मनोहर मालगुनकर जी रहते हैं, ठीक है। तो वो आ रहे हैं। अब जो है यहाँ पर क्या था कि माँ उसको जो है फोर्स की कि अरे जाओ मामा जी को लेके आओ। बेचारे लेखक निराश मन से जाते हैं, स्टेशन रिसीव करते हैं, और फिर जाके वो जो है जाते हैं, कहाँ पे, घर आते हैं, और फिर जाते हैं नॉर्थ ब्लॉक, मतलब मिनिस्टर के यहाँ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर जो है ना, मतलब कुछ उनका खास जमता नहीं है, नहीं मिलता है, मिनिस्टर्स मंत्री नहीं मिलता है, चले आते हैं। और उसके बाद जाके रास्ते में आ रहे होते हैं, तो सोहन लाल का बेसिकली वहाँ पे बेटे का कार्ड देखता है, तो ऐसे में पूछता है कि कौन है कौन है। तो उसके बाद वो बताता है, मनोहर लेखक जो है वो बताते हैं कि ऐसा ऐसा है, सोहन लाल का बेटा है। तो फिर जाके सोहन लाल के यहाँ पे नानू काका बोलते हैं कि चलो सोहन लाल के यहाँ चलो, ठीक है। तो सोहन लाल के यहाँ आता है, और सोहन लाल जो है ना अपने बेटे की शादी वेलफेयर मिनिस्टर यानी कल्याण मंत्री के बेटी के साथ करना चाहते थे। तो यहाँ पर क्या हुआ, वो जो है ना मतलब मना कर दिया था, जो वेलफेयर मिनिस्टर है वो बोल दिया था कि नहीं, हम तुम्हारे बेटे के साथ अपनी बेटी का हाथ नहीं देंगे, शादी नहीं करवाएंगे। तो अब जो है सोहन लाल को थोड़ा सा गुस्सा था ही कल्याण मंत्री के प्रति, ठीक है। तो नानू काका सोहन लाल से मिलने आए, और उसको बहुत इम्प्रेस किया, और साथ ही उनको नानू काका को जानने को मिला कि बस उनका बेटा जो है, बेटा की शादी नहीं हो पा रहा है कल्याण मंत्री के साथ। और ये भी जानने को मिला कि जो कल्याण मंत्री है वो अपनी बेटी की शादी निन्नौर के महाराज के जो है बेटे के साथ वो फिक्स कर दिया, निन्नौर के महाराज के साथ, ठीक है। तो ये था, तो ये इनको जानने को मिला। अब जो है वो क्या किए, अब फिर से गए किससे मिलने के लिए, गए थे इससे मिलने, कल्याण मंत्री से मिलने। उससे पहले जो है एक अच्छा सा कार, ये मतलब गए किसी के यहाँ, और बोलते हैं कि मतलब हमको कार चाहिए, और एक टेस्ट ड्राइव के लिए दो, कि हम चेक करेंगे कैसा चलता है तुम्हारा कार। और टेस्ट ड्राइव के रूप में वो बड़ा सा कार लिए, और उस कार को मतलब चेक करने के लिए दुकानदार को बोले कि हम चेक करना है, और उस कार को लेके चले गए वेलफेयर मिनिस्टर के पास। वहाँ पे बहुत बड़ा कार था, सब लोग देख रहा था, अरे ये बड़ा मस्त कार है, ऐसा कुछ देख रहा था सब लोग, ठीक है। और उसके बाद जाके वहाँ पे क्या किए, वो विजिटर बुक एक होता है मंत्री लोग के पास, जो मतलब हर कोई मंत्री हर कोई लोग से नहीं मिल पाते हैं, तो जो भी लोग का जो समस्या होता है अपना विजिटर बुक में लिख देता है सारा चीज़, या वो जहाँ से आया है अपना पूरा डिटेल्स लिख देता है। तो विजिटर्स बुक में यहाँ पे ये क्या किए, नानू काका लिख दिए कि निन्नौर के महाराज के जो है वो पुराने जोशी हैं, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही पता चला, क्योंकि जो है जैसे ही पता चला इसको वेलफेयर मिनिस्टर कल्याण मंत्री को, तुरंत भागे उस जो एड्रेस दिए हुए थे नानू काका विजिटर बुक में, यानी लेखक के घर का एड्रेस जो था, तुरंत वहां भागे आया। क्यों? क्योंकि जो है कल्याण मंत्री को अपनी बेटी की शादी जो है किसके साथ करवाने वाला था, निन्नौर के महाराज के साथ, ठीक है। तो इसलिए जो है बेसिकली वो जो है तुरंत उसके जोशी के पास तुरंत भागे आया, और ऐसा कुछ नहीं था कि नानू काका मतलब तुरंत भागे आया, और ऐसा कुछ भी नहीं था कि नानू काका सच में जोशी थे, तो ऐसा कुछ नहीं था। और लेखक को अभी तक नहीं पता चला, लेखक को अंततः नहीं पता चला कि आखिर नानू काका मिलना क्यों चाहते थे मतलब मंत्रियों से, ये राज का राज ही रह गया, ठीक है।
तो यहाँ पे कुल मिला के पूरा स्टोरी ये था। यहाँ पे बेसिकली ये दर्शाना चाहे हैं कि कैसा कोई मुश्किल काम जो होता है उसको बहुत ही चतुराई के साथ, उसको विवेक बुद्धि के साथ किया जा सकता है। हालांकि कहीं ना कहीं गलत कर रहे थे, झूठ बोल रहे थे। लेखक को एक डर भी था कि जब भी कल्याण मंत्री को पता चलेगा कि ये सच में जोशी नहीं है तो उस समय लेखक का क्या हाल होगा। और वो सोचते हैं कि नहीं, मेरे मामा जी में इतना दम है, बिना वो कंधे पे जो गमछा रखे हुए रहते हैं, तौलिया जो रखे हुए गमछा रखे हुए रहते हैं, उस गमछा को बिना हिलाए हुए, बिना खसकाए हुए वो जो है पूरा जितना भी मैटर होगा उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। तो उनको भरोसा था अपना मामा जी पे। कुल मिला के पूरा ये स्टोरी है, आपको समझ में आ गया। और यहाँ पे आपको ये लाइन बाय लाइन अच्छे से समझ में आया ना? कोई दिक्कत बताइए, जहां तक इंप्रूवमेंट चाहिए वो हम कर देंगे। बाकी आपको कोई भी समस्या है तो वो चीज़ बताइए। और आपको कैसा समझ में आया, कितना समझ में आया? 100% समझ में आ गया? आप नीचे कमेंट करके निश्चित रूप से बताइए। आप लोग का कमेंट हम पढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है और इससे मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए रेगुलर वीडियोस बनाते चलेंगे। ठीक है, यकीन मानिए आपको बहुत ही जल्द, अगर इस तरीके से क्लासेस अगर रेगुलर हम लेते चले, आप लोग ऐसे ही कमेंट वगैरह करते रहे, लाइक कमेंट शेयर ये सब करते रहे, तो हम ऑब्वियसली आपका ये सिलेबस तो बहुत ही जल्दी खत्म कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा जल्दी। हर दिन एक एक चैप्टर खत्म हो रही है, तो आप सोच रहे हैं कितना मतलब जल्दी आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा इंग्लिश का। ऐसे ही हिंदी का, फिर और भी सारे सब्जेक्ट का, साइंस कॉमर्स आर्ट्स सबका क्लासेस जो है ऑब्वियसली मिलते चलेगी। आप क्या करिए, आप इस वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। और हाँ, एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। टेस्ट वगैरह अगर आपको देना हो या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर कैसा था, मॉडल पेपर कैसा था, ये सारा चीज़ अगर आप जानना है, आपको जानना है, तो आप एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ये सारा चीज़ मिल जाएगी। ओके, तो आज के इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रखते हैं। हम लोग अब मिलेंगे अगले क्लास में, जो कि शाम में होगी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का टेस्ट आप निश्चित रूप से दीजिएगा। चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। टाटा, बाय बाय।